हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 406 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। चार क्वेश्चन है बेसिकली, ए बी सी एंड डी, और जिसमें से सी एंड डी तो बहुत सिमिलर है, मतलब सिमिलर कोड ही दोनों में वर्क हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ए वाले क्वेश्चन से। ए वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ए वाला क्वेश्चन है जिसका नाम है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर अ स्वैप। कोड नंबर है 3216। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। तो कह रहे गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली डिजिट रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ। तो मान लो कोई स्ट्रिंग दी है 4216, है ना। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या होगी? 1246, है ना। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट करेक्टर पहले, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। बट इस क्वेश्चन में हमें कुछ थोड़ी सी ट्विक किया है कि देखते हैं, पढ़ते हैं। तो लेक्सिकोग्राफिकली तो ये हो गई। दैट कैन बी obtained आफ्टर स्वैपिंग एडजेसेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट डिजिट इन एस विद द सेम पैरिटी एट मोस्ट वन, है ना। सेम पैरिटी एट मोस्ट वन होनी चाहिए और एडजेसेंट डिजिट होनी चाहिए। डिजिट हैव द सेम पैरिटी बोथ आर ओड और बोथ आर इवन। फॉर एग्जांपल 5 एंड 9 आर ओड एंड 2 एंड 4 आर इवन, तो ये सेम पैरिटी है। वाइल 6 एंड 9 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इवन है, 6, 9 क्या है? ओड। ठीक है। तो इस वजह से नहीं है। तो समझते हैं इस वाले एग्जांपल से कि ये क्या कह रहा है, 45320। तो ये एग्जांपल है हमारा 45320। ठीक है। इसने तीन इंपॉर्टेंट वर्ड बोले, एडजेसेंट, पैरिटी और वंस। ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। देखो, तो कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। देखो, हो सकता है कि हम 4 और 2 को स्वैप कर दे, है ना, और हमें उसको स्वैप करना है। तो हो सकता है हम 4 और 2 को स्वैप कर दे, क्योंकि इनकी पैरिटी सेम है और एक बार करना है, हम इसको स्वैप कर देंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा? 23450। बट ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसने बोला सिर्फ एडजेसेंट को ही हम स्वैप कर सकते हैं, एडजेसेंट को ही स्वैप कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है एडजेसेंट कैसे होता है? ये वाला इंडेक्स है तो इससे नेक्स्ट वाला, है ना, इस वाले के लिए एडजेसेंट वाला, है ना, या फिर ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आई से स्टार्ट करेंगे और i+1 वाले से की पैरिटी चेक कर लेंगे, है ना। ऐसे ही करते जाएंगे और जहां हमें पैरिटी मिल जाएगी वहां पे हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे और ब्रेकआउट कर जाएंगे। वंस का मतलब हम ब्रेकआउट कर जाएंगे, है ना। बट उसमें एक चीज हो रहा है। मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल ऐसा होता है, मान लो हमारे पास एग्जांपल ऐसा होता है इस केस में अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे आई पे आए, i+1 पे आए। अगर पैरिटी सेम है तो हम स्वैप कर रहे थे, है ना। पैरिटी सेम है तो हम स्वैप कर रहे थे। तो अब देखो, इन दोनों की पैरिटी सेम है ना, इन दोनों की पैरिटी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन द एंड उसको 3031 बना देंगे। पर क्या ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है? नहीं, ये उससे स्मॉलेस्ट है ना लेक्सिकोग्राफिक। तो 0 1 और 3। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि आई जब, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो आई है, ये i+1 है। तो जो आई वाला एलिमेंट है हमारा, वो ग्रेटर देन होगा तभी हम करेंगे i+1 से, है ना। अगर स्मॉलर देन है तो वो पहले से ही सॉर्टेड है ना। तो अब इसको कोड में लिखते हैं एंड समझते हैं कि क्या क्या मैंने कहा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में हम साइज ले लेते हैं, एस का। यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, तो हमने साइज ले लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, फॉर लूप चला रहे हैं i0 से। कब तक चला रहे हैं? हमें i+1 भी चेक करना है, तो हम n-2 तक चलाएंगे। ठीक है, n-2 तक चलाएंगे। और फिर मैं क्या ले लूँगा, करंट एलिमेंट ले लूँगा। क्या वो, ये तो करेक्टर में है, मुझे किस में चाहिए? इंटीजर में चाहिए करंट एलिमेंट। मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और मैंने नेक्स्ट एलिमेंट को भी सिमिलर इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे पैरिटी चेक करनी है। तो एक तो तरीका है कि हम सिंपली पैरिटी चेक करने के लिए इस एलिमेंट को करंट एंड हम कैसे कर सकते हैं, मॉड्यूलो से कर सकते हैं, है ना? ऐसे कर सकते हैं। अगर वो 0 आएगा तो इवन है, अगर वो 1 आएगा तो वो ऑड है ना? एक तरीका क्या है, एक तरीका है बिटवाइज़ से हम कर सकते हैं, है ना? बिटवाइज़ से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये बिटवाइज़ ऑपरेटर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है, वो सिंपली ये बताती है कि हम बिटवाइज़ से हम उसको कैसे चेक करते हैं, मतलब ऑड और इवन नंबर को। वही हमें करना है। तो हम कैसे करते हैं? हाँ, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो उसमें हमने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है उसको एंड करते हैं 1 के साथ, है ना? तो वो इक्वल होता है, तो मतलब उसकी पैरिटी इक्वल है ना? और अगर आपको डिटेल में समझना हो तो ये वाली वीडियो देख लेना, बिटवाइज़ ऑपरेटर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो ये है, ऐसे हम पैरिटी चेक कर सकते हैं ईज़िली। और हमें दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, करंट हमारा ग्रेटर होना चाहिए हमारे नेक्स्ट वाले से, ठीक है? अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्वैप कर देंगे उसको एंड ब्रेकआउट कर जाएँगे। ब्रेकआउट क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है कि सिर्फ़ ऑलमोस्ट एट मोस्ट वन्स बार ही हमें चेंज करना है ये। स्वैप जो हमें करना है वो एट मोस्ट 1 टाइम्स ही करना है, ठीक है? बस इतना ही एंड हमारा लास्ट में आंसर रिटर्न हो जाएगा। इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है एंड इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लिया ईज़िली, ठीक है? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है? बिग ऑफ n होगी, क्योंकि हम एक बार ही ट्रैवल कर रहे हैं उससे, ठीक है? तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड सेकंड समझते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, चीट कोड नंबर 3217, जिसका नाम है डिलीट नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे, ठीक है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। नम्स एरे दिया एंड हेड दिया है लिंक लिस्ट। रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल नोड्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट दैट हैव अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन नम्स। मतलब जो इसमें जो वैल्यूज है उसको हमें रिमूव करना है सिंपली। ऐसे तो इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना, लिंक लिस्ट के। तो वो देखते हैं इसको। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है, जो हमें लिंक लिस्ट में से ये सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं। ये हमें लिंक लिस्ट दी है, ठीक है? ऐसे हेड दिया हुआ है हमें। तो लिंक लिस्ट में तो यार मतलब हम सिंपली एक पॉइंटर रखते हैं। अब 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर या 3 पॉइंटर रखते हैं, देन उसको ट्रैवल करके जो हमें रिमूव करना होता है वो रिमूव कर देते हैं एंड जो हमें रखना होता है वो रख लेते हैं, है ना? ठीक है? रिमूव कैसे करते हैं, चलो एक बात है कि रिमूव कैसे करते हैं। मान लो ये इससे ऐसे लिंक्ड होता है, ठीक है? एक नेक्स्ट पॉइंटर से ये लिंक्ड होता है, ठीक है? हमें क्या करना होता है, जो नेक्स्ट पॉइंटर लिंक है उसको किसी और से लिंक करना होता है। सिंपली हम उसको किसी और से लिंक करवा देते हैं हम, वो हमारा ब्रेक हो जाता है। फिर हम मान लो इसको डिलीट करना है, हम इस नोड को डिलीट कर देते हैं, या फिर ये सीधा लिंक इससे हो गया तो हम इसको डिलीट ना करें, ठीक है? तो अब देखते हैं इसमें इसकी अप्रोच कैसे होगी, मतलब इसको कैसे करेंगे हम करते हैं। तो मुझे क्या पता है कि मुझे एक नई न्यू लिस्ट रिटर्न करनी है जो डिलीट होगा। लेट्स सपोज अगर पहला वाला नोड ही इस नम्स में होता है तो हमें पहला वाला ही डिलीट करना होगा, है ना? पहला वाला डिलीट करेंगे तो हमारा हेड पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना? हमें हेड पॉइंटर का एक वो रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल में एक न्यू पॉइंटर, न्यू नोड बना लेते हैं। मैं क्या करूँगा, एक न्यू नोड बना लूँगा, इस नाम दे देते, पॉइंट करा देते हैं न्यू नोड, न्यू हेड, ठीक है? ये मैंने एक न्यू नोड बना लिया। लेट्स सपोज इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 0, ठीक है? अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पॉइंट करा दूँगा अपने हेड से, है ना? अपने हेड से मैं इसको पॉइंट करा दूँगा। ये कैसे किया मैंने? देखो, तो मैं लिख देता हूँ, इतना अभी
तो हम अभी तक इतना कोड लिख लेते हैं। मैंने पहले किया लिस्ट नोड स्टार न्यू न्यू हेड बनाया कुछ भी नाम, और क्या किया मैंने न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, एक न्यू नोड मैंने क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया न्यू हेड के नेक्स्ट को कहाँ पे पॉइंट करा दिया, हेड पे। अभी तक इतना कर दिया मैंने, ठीक है। और अब और मुझे क्या चाहिए होगा, अब मुझे चाहिए प्रीवियस और करंट, है ना। प्रीवियस और करंट जिसे मैं मूव करूंगा, और जो जो मुझे रिमूव करना है उससे मैं लिंक कर दूंगा। मैंने एक प्रीवियस नोड ले लिया और एक करंट नोड ले लिया हेड पे, प्रीवियस नोड ले लिया मैंने न्यू हेड पे, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्राई रन करते हैं अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या करंट पे, जो करंट पे है मेरा नोड, वो डिलीट करना है, करंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करना है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, एरे में तो पूरा ट्रैवल करने में हमें बिग ऑफ एन लगेगा चेक करने में। तो हम क्या करते हैं, इसको सेट में स्टोर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक सेट बना लेते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। सेट में क्या आएगा 1 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमने सेट बना लिया और उसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम इजीली सर्च कर सकते हैं कि क्या ये 1 अवेलेबल है। अगर इसमें है तो हम इसको डिलीट करेंगे, है ना। डिलीट कैसे करेंगे, तो देखो ये जो प्रीवियस है, ये मैंने प्रीवियस क्यों लिया था, इसी वजह से लिया था कि जब मुझे अगर ये डिलीट करना होगा तो मैं प्रीवियस को इसको पॉइंट करा रहा था ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट ना करा के इसको डायरेक्ट करंट के नेक्स्ट में पॉइंट करा दूंगा। क्यों, क्योंकि इसको मुझे डिलीट करना है, इस नोड को, है ना। इस नोड को मुझे डिलीट करना है। अब डिलीट करने से पहले मैं क्या करूंगा, देखो अभी ये कनेक्शन तो है ही, वाला कनेक्शन है। मैं क्या करूंगा, करंट को भी आगे मूव कर दूंगा, है ना। करंट को तो मूव होना ही चाहिए आगे। अब मैंने क्या किया, करंट को आगे मूव। तो मैंने अभी तक क्या किया, देखो मैंने क्या किया, अगर जो मेरा सेट है उसमें अगर मुझे करंट की वैल्यू वाला मिल जाता है, अगर वो मुझे मिल जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसको मैं कहाँ पॉइंट करा रहा हूँ, करंट के नेक्स्ट में, है ना। और करंट को मैं आगे मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने इतना कर लिया। अब इसमें हम क्या भी कर सकते हैं, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और हमें डिलीट से पहले करंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम करंट को प्रीवियस में वो कर देंगे, इस नेक्स्ट से पॉइंट करा देंगे, है ना। तो हम प्रीवियस नेक्स्ट से उसको पॉइंट करा सकते हैं। तो मतलब दोनों वे है, या तो हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डिलीट क्या करंट, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं और फिर करंट को प्रीवियस, जो हमारा प्रीवियस नेक्स्ट है ना ये यहाँ पे है, तो उसको करंट दे देंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम ऐसे ही करते हैं, आप डिलीट से भी ट्राई कर लेना। तो अब क्या हुआ कि करंट यहाँ पे आ गया और प्रीवियस यहाँ पे आ गया। देखो अगर हम डिलीट नहीं करते तो ये नोड तो इस पे ही जा रहा है ना, इसका तो इससे तो लिंक है ही नहीं कुछ, है ना। इससे जा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। हम जब नई लिस्ट रिटर्न करेंगे तो ये वाली होगी, है ना। चलो अब आगे मूव करते हैं। और मैं क्या करूँगा, अब मेरा, अब मैं आगे मूव करता हूँ। तो अब मैं दोबारा चेक करूँगा, क्या क्या इसको भी मुझे रिमूव करना है, क्या मुझे इसको भी रिमूव करना है, तो करना है, नहीं इसको नहीं करना, नहीं क्योंकि ये मेरे सेट में है ही नहीं, मेरे सेट में है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरा प्रीवियस है, जो मेरा प्रीवियस है उसको मैं करंट पे डाल दूंगा। अब प्रीवियस कहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पे, है ना। और क्या करूँगा मैं, करंट को मैंने चेक कर लिया, करंट को मैं आगे मूव कर दूंगा, करंट को मैंने आगे मूव कर दिया, ठीक है। अब आगे ट्राई रन करते हैं। तो अभी तक मैंने क्या किया,
इफ वाला कंडीशन तो ये होगी, अगर वो नहीं मिलता तो एल्स में क्या क्या होगा। प्रीवियस को मैं करंट पे पॉइंट कर रहा था और करंट वाले को आगे मूव कर रहा था, करंट को आगे मूव कर रहा था, है ना, यही कर रहा था मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये दोबारा करंट पे चेक करेगा, क्या ये मुझे रिमूव करना है, सेट में चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा। ठीक है, उसने चेक किया, क्या वो उसको रिमूव करना है, हाँ उसको रिमूव करना है, तो क्या क्या करना है मुझे, प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट में पॉइंट कराना है और करंट को आगे बढ़ाना है। मैं कर देता हूँ उसको, प्रीवियस के नेक्स्ट को मुझे करंट के नेक्स्ट में पॉइंट कराना है ना, और करंट को आगे मूव कर देना है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका लिंक तोड़ना है ना, टू का जो वन से लिंक था वो तोड़ना है मुझे, है ना, क्योंकि मुझे वन नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा, वन नोड जो है मेरा डिलीट हो जाएगा, अगर हम डिलीट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब ये लिंक बच गया ना इसका, ये वाला लिंक बच गया इसका, है ना, ये तो मुझे डिलीट करना, तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, या फिर हम रख भी सकते हैं इसको और इसका पॉइंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है ना। अब कहाँ पे करंट, करंट है यहाँ पे। अब मुझे चेक, मैं चेक करूंगा क्या मुझे ये डिलीट करना है करंट वाला, हाँ ये मेरे सेट में प्रेजेंट है, मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब जब मुझे डिलीट करना था तो प्रीवियस का नेक्स्ट को मैं करंट के नेक्स्ट में पॉइंट करा रहा था और करंट को आगे मूव कर रहा था। ठीक है, तो यही करते हैं। हाँ, प्रीवियस के नेक्स्ट को यहाँ पे पॉइंट हो रहा था ना, ये प्रीवियस का नेक्स्ट, प्रीवियस का नेक्स्ट, तो अब इसको कहाँ करना है मुझे, यहाँ पे करना है, करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये हट गया और मैंने ये यहाँ पे पॉइंट करा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, करंट को आगे मूव करना है, करंट को मैंने आगे मूव। अब मैं दोबारा चेक करूंगा क्या ये 4 मेरा सेट में प्रेजेंट है, हाँ सेट में। तो अब मुझे दोबारा सेम प्रोसेस करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट को और प्रीवियस के नेक्स्ट को यहाँ पे कर दिया और करंट को यहाँ पे कर दिया। अब दोबारा चेक करूंगा क्या 5 मुझे रिमूव करना है, हाँ 5 मुझे रिमूव करना है। तो अगेन मैं इसको टेक करूंगा, इसके प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट में पॉइंट करा दूंगा और मैं करंट को आगे मूव कर दूंगा, करंट को आगे मूव कर। अब दोबारा चेक करूंगा क्या इसको रिमूव करना है, नहीं इसको रिमूव नहीं करना। तो अब मेरा क्या होगा, अब मैं प्रीवियस को करंट तक ले आऊँगा, यहाँ पे ये मेरा करंट हो प्रीवियस हो गया, है ना, और करंट को आगे मूव कर दूँगा। ठीक है, मैं दोबारा चेक करूँगा क्या मैं करंट को रिमूव करूँगा, नहीं करूँगा, तो क्या होगा कि प्रीवियस को करंट पे आ जाएगा प्रीवियस, एंड करंट को आगे मूव कर दूँगा। अब देखो यहाँ से हमें पता चलेगी कि ब्रेकआउट कंडीशन क्या है। तो अब क्या है, करंट जो है वो नल पे आ गया, इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, है ना। तो यहाँ से हमें अपनी ब्रेकआउट कंडीशन पता, ठीक है, अपनी ब्रेकआउट कंडीशन पता चल गई। तो मुझे ब्रेकआउट कंडीशन क्या है, वाइल करंट मेरा नल ना हो, जब तक मुझे चलना है ना, बेसिकली जब तक मुझे चलना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कोड सा हो गया, है ना। अब देखो लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे जो हमारा अम, हम क्या रिटर्न करेंगे, जो हमारा न्यू नोड था, है ना, ये वाला, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, हमें लिस्ट नहीं रिटर्न करनी है तो हम न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर ये वाला रिटर्न कर देंगे, हमारी ये वाली लिस्ट हो गई, है ना। ये हम डिलीट कर देंगे, है ना, क्योंकि इस ये तो हमने टेम्प बनाया था एक, ताकि हम उसका वो रख पाए, मतलब उसका रिकॉर्ड रख पाए। ठीक है, अब मेरी नई लिस्ट क्या हो गई, लेट सपोज अगर मैं बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ तो मेरी, अब देखो मैंने न्यू हेड को यहाँ पे हेड को तो मुझे रिटर्न करना है न्यू हेड ही, ठीक है, यहाँ पे करा दिया। अब देखो मैं बाकी कनेक्शन हटा देता हूँ, क्या रहेगा, मेरी लिस्ट क्या बच गई, सिंपली ये टू, से टू पे, देन टू पे, है ना,
देखो सारे नोड हट चुके हैं ना उसके, तो इसके वैल्यू में थे, है ना? ये हमारा रिटर्न हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं, जो हमने नीचे लिखा है। यही सिंपल सा कोड हम अपने कोड एडिटर पे लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, अनऑर्डर्ड सेट बनाना है, सेट जो कि इंट का होगा, नाम दे दिया एस, और उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, डॉट एन से लेके नम डॉट एंड तक। ये हमारा बन गया सेट, ठीक है? अब मुझे क्या क्या बनाना है, एक मुझे बनाना है न्यू नोड, न्यू हेड, ठीक है? न्यू इस नोड, ठीक है? ये मेरा न्यू हेड बन गया। और अब मुझे न्यू हेड को कहाँ पॉइंट कराना है, हेड के नेक्स्ट हेड में, है ना? और मुझे क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए प्रीवियस, एक मुझे चाहिए प्रीवियस, तो न्यू हेड पे पॉइंट करेगा इनिशियली, एंड एक मुझे चाहिए करंट, तो कहाँ पे पॉइंट करेगा, हेड पे, ठीक है? अब मुझे लूप चलाना है अपना, कब तक, जब तक करंट मेरा नल ना हो जाए, करंट मेरा नल ना हो जाए, है ना? या तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे नल पॉइंटर लिख सकते, या फिर हम ऐसे लिख, तो और फिर क्या करेंगे, हम सेट में फाइंड कर लेंगे क्या वो करंट है, करंट की वैल्यू अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो हमें क्या करना था, प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट में पॉइंट कराना था, है ना? और करंट को अपडेट कर देना था, किससे, करंट के नेक्स्ट, है ना? करंट को मूव करना था आगे। और एल्स में क्या करना था हमें, एल्स में हम कर रहे थे प्रीवियस को करंट तक पहुंचा रहे थे, जब वो मैच नहीं कर रहा, मतलब उसमें नहीं है नम्स में, और हम क्या कर रहे थे, करंट को मूव कर रहे थे, एंड जब ये बाहर आ जाएगा वाइल लूप से, तब हमें क्या करना है, हम एक इस रिजल्ट नाम का एक पॉइंटर बना लेंगे, और उसमें क्या डाल देंगे, न्यू नो न्यू हेड का, है ना? फिर हम क्या करेंगे, न्यू हेड को डिलीट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो हमने टेम्प बनाया था, हमने टेम्प बनाया था, ठीक है? फिर हम अपना सिंपली रिटर्न रिजल्ट, अब इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, तो फाइनली फाइनली हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, एंड थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्चुअली हम थर्ड एंड फोर्थ दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें कंस्ट्रेंट का फ़र्क है। या फर्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में जो है कंस्ट्रेंट थोड़े कम दिए हैं, फोर्थ वाले उसमें कंस्ट्रेंट ज़्यादा दिए हैं। बट हम कोड जो लिखेंगे वो इतना ऑप्टिमाइज लिखेंगे कि हमारे ज़्यादा वाले के लिए भी, मतलब ज़्यादा वाले के लिए भी, में ज़्यादा कंस्ट्रेंट है उसके लिए भी वो वर्क करेगा, है ना? और कम वाले के लिए वर्क करेगा। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली ऑप्टिमाइज़ लिख देंगे। वो स्टार्टिंग की जो इंट्यूशन होती है, वो सिंपल उससे उसी इंट्यूशन से हम उसको लिखेंगे, एंड तो वो दोनों के लिए वर्क करेगा, ठीक है? तो देखते हैं एंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है? थर्ड वाले का नाम है मिनिमम कॉस्ट फॉर कटिंग केक 1, एंड फोर्थ वाले का नाम है मिनिमम कॉस्ट फॉर कटिंग केक 2, है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन। तो इसका केक 2 नाम है ना? एंड केक 1 है। तो मैं क्या कंस्ट्रेंट का बता रहा था, तो इसमें जो कंस्ट्रेंट है वो 20 तक दिए हुए हैं, एन और एम। इसमें जो कंस्ट्रेंट है वो हमें 10⁵ तक दिए है, ठीक है? बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या दिया है, लॉन्ग लॉन्ग दिया है, यहाँ पे दिया है इंट, ठीक है? सिंपल ये डिफरेंस है। तो पढ़ते हैं कोड को एंड समझते हैं। There is an m into n cake that need to be cut into 1 into 1 piece, ठीक है? कुछ m into n केक है, और उसको 1 into 1 पीस में कट करना है। पर गिवन एन इंटीजर m into n एंड 2 arrays, दो arrays दिए एंड m into n इंटीजर दिए। Horizontal cut of size m minus n, where horizontal cut I represent the cost to cut along the horizontal line, ठीक है? horizontal cut में क्या दिया है?
हॉरिजॉन्टल कट करने से हमारा जो कॉस्ट होगा कट करने पे, और वर्टिकल कट में क्या है, वर्टिकल कट करने पे जो कॉस्ट आएगा। In one operation, you can choose any piece of cake that is not yet a 1 into 1 square and perform one of the following cut. अगर वो 1 into 1 है तो हमें नहीं काटना उसको, अगर वो नहीं है तो हमें उसको कट करना है। ठीक है, तो हम एक कट कर सकते हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं या वर्टिकल कट कर। आफ्टर द कट द पीस ऑफ केक इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पीस। या कट करेंगे तो डिस्टिंक्ट पीसेस में डिवाइड होगा ही। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द कट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लाइन एंड डज नॉट चेंज। वो चेंज नहीं होगा, जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लाइन है उसी पे डिपेंड। रिटर्न द मिनिमम टोटल कॉस्ट टू कट द एंटायर केक। हमें मिनिमम टोटल कॉस्ट बताना। मिनिमम कैसे देखते हैं एंड समझते हैं। यही वाला पहले एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा जीआईएफ दिया हुआ है समझाने के लिए कि यहाँ से पहले ब्रेक होता है, देन ऐसे ब्रेक होता है, फिर उसका कॉस्ट लगता है ना। पहले 5 से ब्रेक हुआ था, देन 1 से, देन 1 से, देन 3 से, देन 3, टोटल कॉस्ट 13 है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो हम अपना एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल 3 एंड इन रो है, 2 कॉलम है, और इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है। इसका कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 1, क्या है 1, यहाँ पे है 3। तो ये कह रहा है कि हम पहले यहाँ से कट करेंगे, है ना, यहाँ से कट करेंगे तो ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें और इसमें, है ना। इन 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। हमारा इनिशियल कॉस्ट 5 आया इसको कट करने के लिए, है ना। फिर 2 पार्टों में डिवाइड होने के बाद इसको कट करेंगे, है ना, एक आएगा। फिर इसको कट करेंगे, एक आएगा, है ना। मतलब वाले को कट करेंगे, पहले हमने क्या किया, इसको कट किया तो ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गए, इसमें और इसमें, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये तो कट हो चुका, फिर इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, है ना, और नीचे का ये बन जाएगा। फिर हम इसको कट कर देंगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉक्स था और ये वाला बॉक्स था, अब इसमें हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, है ना। तो ये बन गया 3 एंड 3। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे हो रहा है, 13 इसका आंसर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। अब बैक ठीक है, तो अब हम कैसे सोचेंगे इसको कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता तो ये कैसे डिवाइड होता, ये कैसे बन जाता, यहाँ पे बना, ये ऐसे बन जाता कुछ, है ना। ये ऐसे डिवाइड हो जाता और कॉस्ट आता मेरा 1, ठीक है, 1 आता। अब देखो, मैंने यहाँ से डिवाइड किया, मेरा ये और ये वाला ऐसे डिवाइड हो गया। तो अब देखो, अब मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 बार करना पड़ेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मुझे 2 बार करना पड़ रहा है ना, 2 बार डिवाइड करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट कितना लग रहा है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 लग रहा है टोटल, सिर्फ एक सिंगल लाइन को डिलीट करने के लिए। और अगर हम यहीं पहले इसको ही डिलीट कर देते तो सिर्फ 5 कॉस्ट लगता, है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है कि मिनिमम को टोटल कॉस्ट बताना है कट करने के लिए, हमें मिनिमम बताना है। तो मिनिमम कैसे आएगा कि जो टोटल, जो ज़्यादा कॉस्ट वाले हैं, जो कॉस्ट जिसका कॉस्ट ज़्यादा है, उस लाइन को मैं पहले ही कट कर लेता हूँ, है ना। उस लाइन को मैं पहले ही कट कर लेता हूँ। अगर मैं पहले कट करता हूँ तो मुझे वो दोबारा कट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं स्मॉलर वाले को करता हूँ तो मुझे बड़ा-बड़ा जो कॉस्ट है उसकी 2 बार कट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड हो जा रहा है ना? लेट्स सपोज़ अगर मैं 1 को ना करके 3 को करता तो कैसे होता? तो हो जाता, तो कैसे बन जाता? तो ऐसे बन जाता, ऐसे एंड ऐसे। अभी भी क्या है? अभी भी ये 2 कॉस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका 5 कॉस्ट लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे मुझे 2 बार कॉस्ट लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से क्या इंट्यूशन मिल रही है कि जो मेरा नंबर ऑफ कट है, जो मैं कट कर रहा हूँ, जो कॉस्ट है, कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है?
कॉस्ट मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट मेरा डिपेंड कर रहा है कि मैं कौन सी लाइन और कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन या कौन सी वर्टिकल लाइन को डिलीट कर रहा हूँ, है ना? किसको मैं डिलीट कर रहा हूँ? अगर मैं मैक्सिमम वाले को पहले कर रहा हूँ तो ठीक है ना? ठीक है, तो मेरा उसकी टोटल जो लेफ्ट मेरे बॉक्स बच गए उस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने बॉक्स बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे दो बॉक्स बच गए, ये बॉक्स आई, तो यहाँ पे दो बॉक्स बच गए तो मुझे इन दोनों को अगर अलग अलग से कट करना पड़ेगा, है ना? सिंपली ये मेरा उस पे कट कर रहा है। तो लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम मैक्सिमम वाले को पहले डिलीट करेंगे, मैक्सिमम वाले को पहले डिलीट करेंगे। लेट सपोज मैं 7 वाले को डिलीट करता हूँ, ठीक है? 7 वाले को मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे बनाते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा 7 वाले को डिलीट करने पे, है ना? इसका कॉस्ट है 4, इसका है 6, जो हमने डिलीट किया उसका 7 था, यहाँ पे 2 था, 5 था। तो अब देखो कि अब इस 7 के डिलीट होने से, इस 7 के डिलीट होने से किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा? क्या कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ा? क्या अभी भी कॉस्ट मेरा उतना ही रहेगा? कॉस्ट मेरा यहाँ वाले के लिए, इन दोनों के लिए जो है, इस 7 के डिलीट होने से इन दोनों का कॉस्ट डबल हो गया एक तरह से, है ना? डबल हो गया कॉस्ट, ठीक है? यहाँ पे 2 पार्टों में बढ़ गया ना, अब 2 को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 5 को यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। पर ये हमारे लिए वर्थ इट है, क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, है ना? अगर हम इसको डिलीट नहीं करते तो हमें इसका 2 बार लगाना पड़ता, ठीक है? अब इसको आगे देखते हैं, आगे क्या होगा? अब मैंने 7 को किया, अब मैं नेक्स्ट किसको करूँगा? इन सब में से मैं नेक्स्ट किसको करूँगा? 6 को करूँगा, है ना? क्योंकि ये मैक्सिमम कॉस्ट है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, अब मेरा ऐसे बन जाएगा। तो देखो अब ये ऐसा बन गया, ये कितना है 7, ये कितना है 6, ये 4, 5। अब देखो, अब इस 6 को डिलीट करने से मेरा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा 2 और 5 पे? एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 3 बार, 3 टाइम हो गया। मुझे इसके लिए भी 3 टाइम्स करना है, इसके लिए भी 3 टाइम्स करना है। मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे रो और कॉलम पे वो डिपेंड करेगा, है ना? जब भी मैं कट करूँगा तो रो और कॉलम पे टोटल कॉस्ट डिपेंड करेगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे कॉलम का एक काउंट रखना पड़ेगा, एक रो का काउंट रखना पड़ेगा। जिसमें मैं क्या रखूँगा कि ये कितने कट हो चुके, जैसे पहले इनिशियली क्या था 1 है, अभी दोनों का काउंट कितना है? यहाँ पे कितना है? कॉलम का काउंट 1, का काउंट, ठीक है? इस वाले में इस वाले में क्या हो गया? रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 1 ऐड कर दूँगा, 2 हो गया। रो 2 हो गए, कॉलम 1 हो गया, है ना? मतलब कॉलम 1 और 2 का मतलब क्या है? इस पे 2 का वो पड़ेगा, मतलब 2 बार इसको डिवाइड करना। फिर आगे क्या होगा? इस वाले कंडीशन में क्या होगा? इस वाले में रो 3 हो जाएगा, है ना? कौन-कौन सा? एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार, क्यों? क्योंकि हमें 1 इंटू 1 में तो उसको डिवाइड करना ही है ना, 1 इंटू 1 में तो डिवाइड करना ही है ना? अब इसको अगर आगे हम बनाएँ, तो आगे कैसे बनेगा? आगे बनेगा, हम इसको बनाएँगे, आगे हम किसको कट करेंगे? इनमें से कट करेंगे, तो हम 5 वाले को कट करेंगे, है ना? 5 वाले को कट करेंगे। तो अब मेरा कैसे बनेगा? बनाता हूँ यहाँ, एक ये बॉक्स होगा, ठीक है? एक ये हमने कट कर दिया, ठीक है? और कैसे पूरा होगा कि अभी
अब मैंने ये 5 वाले को एक बार कट किया ऐसे यहाँ से, ठीक है? तो अब देखो कॉलम पे कितना होगा, कॉलम पे इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा? पहले 1 पड़ रहा था, है ना? 1 ये वाला 1 था, अब ये 2 पे हो गया, 2 इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम इसका ऐसे यहाँ पे काउंट बढ़ा देंगे, है ना? और अपना टोटल कॉस्ट साथ ही साथ में कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यही मेरी सिंपल सी इंट्यूशन थी। पहली इंट्यूशन पहला पहला जो हमने इसमें से निकाला, है ना? पहला हमने क्या निकाला कि हमें सॉर्ट करना है उसको, है ना? सॉर्ट क्यों करना है? क्योंकि हमें मैक्सिमम वाले पहले डिलीट करना है। सेकंड हमने क्या निकाला कि हमें रो और कॉलम का काउंट रखना है कि जितना वो कटता जाएगा, उतना हमें पता चलना है कि उसका टोटल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम काटेंगे तो, है ना? टोटल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। तो अब इसका ही कोड लिखते हैं एंड समझते हैं कि कैसे करें। काफ़ी सिंपल सा ही है, हार्ड और मीडियम क्यों मार्क में हार्ड है। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। कट डॉट बिगिन, फिर क्या करना है मुझे, हॉरिजॉन्टल डॉट एंड। अब मैंने इसको सॉर्ट कर लिया, अब मैं सेकंड वाले को भी सॉर्ट कर लेता हूँ, वर्टिकल कट को भी। देखो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत तरीके हैं। मान लो हम इन दोनों को कोलैब करके एक पेयर में बना लेते हैं, है ना? और दोनों को सॉर्ट कर लेंगे, या फिर अलग अलग भी बेटर रहेगा, मतलब कैसे भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो हम ऐसे करते हैं, या फिर हम इसको यहाँ से ग्रेटर पास कर देते हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम चाहिए। या फिर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर लेते हैं, है ना? और हम लास्ट से मूव कर लेंगे, ठीक है? इसमें सॉर्ट हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, अब लास्ट से मूव कर लेंगे बैक साइड से। और अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो हम फ्रंट साइड से मूव। तो चॉइसेस है कि हम कैसे भी कर सकते हैं, कोड लिखने के तरीके हैं। तो अगर हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो लास्ट से मूव कर लेते हैं, है ना? n-2 n-2, ठीक है? और हम क्या ले लेते हैं, एक इंट रो काउंट। देखो अब मैं सिंपली अभी इंट के लिए लिख रहे हैं, है ना? तो अगर जैसे इसके लिए लिखना होगा ना, फोर्थ वाले के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग लॉन्ग कर लेंगे, है ना? सिंपली, क्योंकि अभी कंस्ट्रेंट कम है तो हमारा काम इंट में भी चल जाएगा, है ना? 10⁻³ तक ही है, में भी इसमें भी 10⁻³ तक है, पर एन और एम ज़्यादा है, ठीक है? तो हम लॉन्ग लॉन्ग में ही ले लेते हैं, हम उधर भी सबमिट करेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है? तो 1 इनिशियल हमने रो काउंट ले लिया एंड कॉलम काउंट ले लेंगे 1, ठीक है? एंड उसके बाद हमें क्या लेना है, यहीं पे एक रिजल्ट भी ले लेते हैं, रिजल्ट। अब मुझे क्या करना है, मैं मूव करूँगा आई जब तक ग्रेटर देन 0 ना हो जाए, क्योंकि हम बैक साइड से मूव कर रहे हैं, और जे भी ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, ठीक है? अब क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा मेरा ग्रेटर देन होगा, मुझे उसी को कट करना है ना? अभी तो हमने अलग अलग सॉर्ट किया ना इसको, मुझे अब इन दोनों में से भी चेक करना पड़ेगा। मतलब हम इस पूरे में से चेक करेंगे ना कि कौन ग्रेटर है। एक पॉइंटर मेरा जे यहाँ पे है, एक पॉइंटर मेरा 5 यहाँ पे है। अब मैं 7 और 5 में से चेक कर लूँगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा, ठीक है? तो मैं चेक कर लूँगा कि इफ़ हॉरिजॉन्टल कट वाला मेरा हॉरिजॉन्टल कट ऑफ आई अगर ग्रेटर देन हुआ वर्टिकल कट ऑफ, है ना? अगर उससे ग्रेटर देन हुआ तो मुझे हॉरिजॉन्टल कट करना होगा, है ना? जो ग्रेटर होगा वही करेंगे। मेरा रिजल्ट में क्या ऐड होगा, देख, एक तो हॉरिजॉन्टल कट का जो था, हॉरिजॉन्टल कट का जो कॉस्ट था वो कॉस्ट, और साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम काउंट से, है ना? ऐसे अगर हम कट कर रहे हैं तो कॉलम डिवाइड हो जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर हम ऐसे कट कर रहे हैं, कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, वो एक ये हो जाएगा, एक ये का कॉलम, है ना? कॉलम बढ़ जाएंगे उसके। तो इसलिए मैंने इनटू कॉलम काउंट किया। और अब मैं क्या करूँगा, रो काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, है ना? रो काउंट को मैंने
और आई माइनस माइनस, है ना। मतलब जितने कॉलम कॉलम थे, हाँ मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि अगर मैं ऐसे डिलीट कर रहा हूँ तो उसके रो बढ़ जाएंगे, रो काउंट बढ़ जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं तो रो काउंट बढ़ जाएगा और कॉलम जितने थे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसका उतना इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। जैसे ये था हमारा, हम ये कर रहे थे ना कॉलम और उसका, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 1 कॉलम है 1 रो है, तो अगर हम कोई भी कट करेंगे, मान लो ये वाला कट करते हैं, तो जितना कॉलम है उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो इस कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो अभी तो एक भी डिवाइड नहीं हुआ है ना, तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये ज़्यादा है 7 को, है ना। अभी तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर इसको डिलीट कर रहे हैं। अब इसको डिलीट करने के बाद हमारा इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि कॉलम और रो बढ़ जाएंगे। सिंपली हमने आई को माइनस माइनस कर दिया, और एल्स वाले केस में हम क्या करेंगे, रिजल्ट में वर्टिकल कट, वर्टिकल कट ऑफ जे इनटू क्या करेंगे, रो काउंट, एंड कॉलम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, कॉलम काउंट बढ़ जाएगा, एंड जे को माइनस माइनस, क्या। अब ये हो गया हमारा, कितना हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब मेरे पास ये करने के बाद मेरे पास क्या बचा, है ना। क्या बचा मेरे पास, लास्ट में कुछ कट्स बच जाएंगे मेरे पास, है ना। कि मान लो कि लास्ट में कुछ कट बच जाते हैं, ये पूरा ट्रेवर्स करने के बाद लास्ट में कुछ कट बच जाते हैं, तो उसको मैं अलग से प्रोसेस कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस करूँगा मैं, रिमेनिंग हॉरिजॉन्टल कट, कट, कट अगर कुछ होंगे तो, मतलब अगर नहीं होंगे तो हम उसको नहीं करेंगे। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरा आई यहाँ तक पहुँच गया, आई जीरो तक पहुँच गया, जीरो तक पहुँच गया मतलब सारे कट हो गए। मैं क्या चेक करूँगा, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली यही वाला प्रोसेस, जो बचे हुए कट है उसमें भी मैं ये कर दूंगा, है ना। और सिमिलर मैं वर्टिकल वाले के लिए चला लूँगा, ए ग्रेटर है, तो कुछ कट्स बचे हुए होंगे, के लिए मैं वाला कर दूंगा, ठीक है। एंड लास्ट में अपना रिजल्ट रन कर देंगे, फल इनफ। अब इसको रन करते हैं हम, ये क्योंकि इसमें हमें इंट इंट से करना पड़ेगा। आई होप हमने कहीं गलती ना करी हो लॉजिक में। लेट मी चेक, रो काउंट हमने इनिशियलाइज कर लिया ये, तो हमने टाइपो मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे n-2 ना होके n-2। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, एंड अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। अब सिमिलर यही वाला कोड हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं, एंड अपने फोर्थ वाले में रन करके देखते हैं। देखो अभी मैंने इसमें लॉन्ग लॉन्ग किया नहीं है, इंट 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 से ही किया है ना। यहाँ पे अभी मैंने इंट ही किया है। अब ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा रन टाइम एरर। क्यों, क्योंकि जब ये रन हो रहा है, अब सबमिट करते हैं ना, तो ये मुझे दे रहा है रन टाइम एरर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम रिजल्ट में एडिशन कर रहे हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट जो है ना वो 10⁵ तक है, 10⁵ तक है, तो जब वो एडिशन होगा उसका तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या, इसलिए हमें यहाँ पे कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग दिया है, हम सिंपली इसको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको रन करेंगे एंड सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने पे ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। हमने सॉल्व कर लिया, फिर बस सिंपल सा यही चेंजेस करने थे। एक चेंजेस भी नहीं था ये, मतलब अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग से इसको रन करते, तो लॉन्ग लॉन्ग लेके करते तो ये भी हमारा रन हो जाता। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रन हो रहा है एंड ये सबमिट भी हो जाएगा।
एंड ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, एंड हमने 4 क्वेश्चन इसके समझ लिए लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 406 के, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सिंपली लाइक कर देना, है ना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और वीडियो ऐसी आती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।